चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्या करेंगे? सबसे बड़ी चीज है कि आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ की ओर रुख कर रहे हैं, यानी उधर की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। धीरे धीरे पाठ में हम लोग वहां पहुंचेंगे और इस पाठ में आज हम लोग समझेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि लघुत्तम, ऐसे पढ़ते हो ना, लघुत्तम समापवर्त, समापवर्त होता है, या फिर कहीं कहीं आपने देखेगा, याद कीजिएगा, या फिर लघुत्तम समापवर्तक भी पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, समापवर्तक भी पढ़ते हैं। तो दोनों पार्ट से हम आप लोग को लघुत्तम निकालने के लिए समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले लघुत्तम पढ़ने से पहले हम लोग को इसको जानकारी होगा, समापवर्त या समापवर्तक। और इसको जानकारी होने से पहले एक और पॉइंट है जो बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, समझिएगा। इसका नाम है अपवर्त। क्या नाम है बाबा? अपवर्त, अर्थात इसी का नाम है मल्टीपल। क्या नाम है? मल्टीपल, अर्थात गुणज के नाम से जानोगे। यानी मल्टीपल अर्थात इसको आप लिख सकते हैं गुणज। क्या लिख सकते हो? गुणज के नाम से जानते हैं। अब समझिएगा, अपवर्त में आप सबसे बड़ी चीज क्या समझोगे? ये कहता है कि वे संख्याएं, कौन संख्याएं? याद कीजिएगा, वे संख्याएं जो स्वयं, ध्यान दीजिएगा, जो कौन होगा? स्वयं होगा, या मल्टीपल में, मल्टीपल मतलब या तो ऊपर उसी संख्या से गुना करो, नहीं तो उसी संख्या से ज्यादा गुना करते जाएगा, तब आपको वे संख्या अपवर्त कहलाएगा। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं या उससे बड़ी, उससे क्या हुआ? उससे बड़ी संख्याओं को पूर्णतः विभाज करती है, विभाज करती है उस संख्या को बताइए, क्या कहोगे बाबा? अपवर्त के नाम से जाना जाता है। हम एग्जाम्पल में आपको दिखा दे पहले, ठीक है? अब एग्जाम्पल में हम आपसे बोले कि 4 का अपवर्त बोलो बाबा, मतलब है 4 का अपवर्त लिख लीजिएगा। अपवर्त हो जाएगा तो 4 का अपवर्त मतलब है कि मल्टीपल हम लोग ढूंढ रहे हैं। जब 4 का अपवर्त मतलब मल्टीपल, मतलब हम 4 का लिए हैं तो पहला नंबर तो स्वयं कितना है? 4 है। 4 से बड़ी कह रहा है, 4 स्वयं या उससे बड़ी। देख लो, उससे खोजिए होगा, बड़ी संख्याओं को पूर्णतः विभाज करती है, तब करता है। अब 4 के तो 4 यानी 4 जो है, 4 को तो विभाज करेगा, उसके बाद में 8 को करेगा, 4 के 12 को करेगा, 16 को करेगा, 20 को करेगा, ऐसे ही ना करेगा, 24 को करेगा, इसी तरह से आगे की ओर करता जाएगा, ऐसे ही ना। हम आपसे पूछें कि बताइए 6 का अपवर्त बोलो हुआ, किसका हुआ? 6 का। जब 6 का अपवर्त पूछ ले आपसे, 6 का अपवर्त मतलब मल्टीपल, समझ गए हो ना? मल्टीपल हम आपसे बोले तो पहला नंबर कितना होगा? 6, ठीक है, सब रह गया, या उससे बड़ी। 6 दूनी 12, 6 त्रिया 18, 6 चौका 24, 6 5 30, इसी तरह से आगे की ओर जाएगा। इस बताइए सबको 6 जो है, इस सभी को 6 काटेगा कि नहीं काटेगा? काटेगा। पूर्णतः विभाज करती है तो उस संख्या का नाम क्या कहते हैं बाबा? अपवर्त के नाम से जाना जाता है। क्या समझ में आया कि नहीं आया? जब यहां तक आ गया है, उसके बाद में इसका पार्ट एक और जानिएगा। अपवर्त बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अपवर्त के बाद में अपवर्तक सिखाने जा रहे हैं। क्या क्लियर हुआ है? मतलब है कि अपवर्त के मतलब मल्टीपल में 4 का 4, एक बार में 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 आगे क्यों चला जाएगा। अब हम लोग समझेंगे, किसकी बात समझेंगे? अब आइए यहां से अपवर्त हो गया। अब आइएगा सेकेंड नंबर इसका अपवर्तक। क्या होगा? अपवर्तक। देखिएगा, अपवर्तक मतलब इसको इंग्लिश में फैक्टर के नाम से जानते हैं, मतलब है फैक्टर, यानी इसको और भी कह सकते हो गुणनखंड। पढ़े हो ना? गुणनखंड। अब आइएगा, ये है गुणनखंड, मतलब फैक्टर यानी अपवर्तक। अपवर्तक कहता है कि वे संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वे संख्या जो स्वयं या उससे छोटी संख्या उस संख्या को पूर्णतः विभाज करती है, उस संख्या का नाम बोलो क्या कहते हैं?
अपवर्तक के नाम से जानते हैं। अपवर्त नहीं है, अपवर्तक मतलब है कि वे संख्याएं, कौन संख्या हुआ, वे संख्याएं जो स्वयं स्वयं या उससे छोटी छोटी उससे छोटी संख्याओं जो संख्या है वे संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। यानी वे संख्याएं जो स्वयं या उससे छोटी संख्याओं जो उस संख्या को देखो यहां उल्टा हो गया है, उस संख्या को पूर्णतः विभाज्य करती है, पूर्णतः विभाज्य करती है, उस संख्या का नाम क्या कहोगे बुआ, यानी आप समझ लोगे कि अपवर्तक के नाम से जाना जाता है। अब कहोगे कि सर कैसे, अब एग्जांपल समझोगे तब ना, इसे कैसे, ऐसे कैसे बुआ, ऐसे आइएगा। तो पहले हम आपसे पूछिए कि 4 का पहले आप बताइए अपवर्तक, समझ लो बाबा। 4 का अपवर्तक मतलब फैक्टर, मतलब इसको हम लोग क्या कहेंगे, फैक्टर के नाम से जानते हैं। तो 4 का अपवर्त नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग कॉमन बड़ा कॉमन देखता है तो बड़ा टेंशन में रहता है। तो 4 का अपवर्तक किसका होगा, जब 4 का अपवर्तक लोगे तो 4 बताइए, 1 रहेगा, 1 तो 4 को काट देगा, इससे छोटा वाला ढूंढिए, ठीक है। 4 रहेगा, 2 काटेगा कि नहीं काटेगा, काटेगा। 3 काटेगा, नहीं काटेगा। 4 काटेगा, हाँ जी 4 काटेगा। मतलब है 4 का जो फैक्टर है 1 2 और कितना होगा, 4 होगा। क्या समझ में आया? अब आइए नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, 6 का लीजिए अपवर्तक, 6 का होगा कौन सी होगा, अपवर्तक मतलब फैक्टर, समझ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट काम आएगा कहां, एलसीएम और एचसीएफ में। तो 6 का अपवर्तक बोलो, 1 तो काटेगा ही, कंफर्म है। 2 काटेगा, 2 भी काटेगा, 2 3 6। 3 काटेगा, 3 भी काटेगा। 4 काटेगा, 4 2 नहीं काटेगा। 5 नहीं काटेगा। 6 काटेगा, मतलब 6 तो अपना ही है ये, मतलब है आप समझ गए होंगे कि 6 का जो अपवर्तक है वह कितना होगा, समझ लीजिए कितना अपवर्तक है, 1 2 3 और कितना है होगा, 6 है। बताइए इसी प्रकार हम आपसे बता दें 8 और 9 का बताइए अपने मन से, इसको हॉर्लिक्स वर्क बना के लाओगे कि नहीं लाओगे, बताइए। हॉर्लिक्स वर्क है मतलब होमवर्क, समझ लीजिएगा, हॉर्लिक्स वर्क पे के आना है, तो जो हॉर्लिक्स घर से पी के आइए, इसको बना के आइए, तब समझेंगे कि आपका अपवर्तक क्लियर हो गया होगा। अब यहीं से पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, समापवर्त। क्या पढ़ोगे बाबा, समापवर्त। क्या समझ में आया है, चलिए आइए समापवर्त यहीं से सीखोगे। चलिए लंबा वीडियो हो जाएगा, इसे नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं। थैंक यू।